नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोपाल के देहात थाना क्षेत्र में मंदिर चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया है। देहात थाने की पुलिस ने चांदी की मुकुट, नारियल, अन्य सामान सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि भोपाल के देहात थाना सूखी सेवनिया, बरसिया और ईंट खेड़ी में मंदिर चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने एसआईटी का गठन करते हुए 19,000 रुपए का इनाम घोषित किया। प्रेस वार्ता के दौरान देहात पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया, 2025 से 2026 तक लगातार मंदिरों के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी सहायता ली और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से पूछताछ कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। परिणाम ये हुआ कि देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंदिर चोरी मामले में संदेही दीनदयाल उर्फ दीना महाराज और उसके साथियों को सूखी सेवनिया बाईपास से हिरासत में लिया। सभी आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जो कि मंदिर से चोरी गया चांदी का नारियल, मुकुट और अन्य सामान बरामद भी कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी घटना से पहले मंदिर की रेकी करते थे, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। मुख्य आरोपी दीनदयाल पर पूर्व से ही कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। साथ ही उस पर 31,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। देहात क्षेत्र में जो 2-3 थानों में मंदिर चोरी की अलग अलग कई घटनाएं हुई थी, जो बैरसिया में, सूखी सेवनिया में और ईंट खेड़ी में थी। इस बारे में जो उनके आमतौर पे जो मुकुट हैं या छत्र हैं, ऐसा जो चांदी का सामान था वो चोरी गया था। इसके लिए अलग से एक टीम गठित की गई, विशेष दल गठित किया गया। माइटू साहब ने उसका पर्यवेक्षण किया। ये निरीक्षक कुलस्ते हैं, कृष्णा ठाकुर हैं और इनकी टीम रही। एसडीओपी मंजू ईंट खेड़ी की, उनके द्वारा भी पर्यवेक्षण किया गया। तो टीम ने सूचना संकलन करके अलग अलग स्पॉट से जो क्लूज थे उनको इकट्ठा करके एक गैंग पकड़ा है और उस गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो चांदी के छत्र हैं, नारियल हैं और जो उसका सामग्री चोरी गई थी उसको बरामद किया है। तो हमारे 12 प्रकरण हैं, जो 26 के हैं, जनवरी फरवरी से लेकर के अभी तक के हैं, और एक 2025 का भी है, उसमें जब्ती की गई है। इसमें खास बात यह है कि जो गैंग का इनका मेन आदमी है दीना, उसके 7 स्थायी वारंट है पहले के, जो रायसेन और अन्य जिलों के भी हैं, और उसमें उसकी गिरफ्तारी की है और उस पर पहले से ही अलग अलग प्रकरणों में 31,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो 7 वारंट थे उन प्रकरणों में। और हमने अपने प्रकरणों में जो घटनाएं हुई थी अभी हाल की, उनमें 5-5 हज़ार करके और एक में 4,000, ऐसे 19,000 का इनाम घोषित किया था। तो ये 31,000 का जो अलग जिलों का इनाम है और 19,000 का हमारे यहाँ का इनाम है। ऐसा जो इनाम है वो टीम को मिलेगा और इनके अन्य जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य जो पहले की घटनाएं हैं, उसके बारे में जो रिकॉर्ड है उसको भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ये है कि इसमें संगठित अपराध, जो छोटे संगठित अपराध हैं, 112 बीएनएस की धारा है, जो नई कानून हमारे बने, वो धारा भी इनके ऊपर लगाई जा रही है। ये गिरोह में अलग अलग जगह के हैं, रहने वाले मूल निवासी कुछ रायसेन के हैं, कुछ यहीं के हैं, लेकिन अब आजकल यहीं पर किराए से कमरा लेकर के रह रहे हैं, भोपाल के ही। नहीं, इसमें मतलब अलग एक कम्युनिटी या किसी उसके नहीं है, ये अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इनमें से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हैं इनके। अलग अलग घटना या चोरी करते में एक अलग मोडस ऑपरेंडी डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना, तरीका वारदात डेवलप हो जाता है, जो जिसमें ईज महसूस करता है वैसे ही घटनाएं करने लगता है। मुझे लगता है कि वहाँ जो चौकसी की या उसकी निगरानी की कमी को एक कारण मानते हुए ये ज़्यादातर वहाँ टारगेट करते थे। हाँ, जो जिसने खरीदा है, एक आकाश करके आदमी है, उसको भी आरोपी बनाया है, और जहाँ इसने माल बेचा है वहाँ से भी जब्ती हुई है और इसके पास से भी जब्ती हुई है। ये जो घटनाक्रम जैसे मैंने आपको बताया फरवरी से लेकर के अभी तक हैं, इनको इनाम अभी जून और जुलाई माह में ही घोषित किए गए जैसी घटनाएं हुई। जब घटनाओं की संख्या बढ़ी उसके बाद फिर लगा कि कोई एक गैंग हो सकती, कोई और वो हो सकती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए फिर
ताकि टीम और मोटिवेटेड होकर के काम करे, लोग सूचनाएं ज़्यादा दें, इनाम घोषित किया जाए।